Hello bachcho, let's read the question. The question is, consider an extended object immersed in water contained in a plain trough. When seen from close to the edge of the trough, the object looks distorted. ऑब्जेक्ट जो है वो डिसऑर्डेड नजर आता है. क्यों ऐसा होता है उसके रीजन हमें बताने हैं और हमें चार ऑप्शन जो है वो गिवन है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो हमें क्या पता होना चाहिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है. अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जो आ रही है, इंसिडेंट लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी. वो डिपेंड करता है कि वो डेंसर से रेयर में जा रही है या रेयर से डेंसर में जा रही है. क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसर मीडियम में म्यू जो होता है वो ज्यादा होता है और स्पीड जो होती है वो कम होती है. और रेयर में क्या होता है, उल्टा होता है, म्यू उसका क्या होता है, कम होता है, स्पीड जो होती है ज्यादा होती है. तो जब डेंसर से रेयर में कोई रे जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है. ठीक है, नॉर्मल से दूर जाती है. अब हमको कंडीशन क्या दे रखी है, हमको कंडीशन दे रखी है कि मेरे पास इस तरह से एक कोई कंटेनर है प्लेन ट्रक का, उसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है. ठीक है, इस तरह से. और यहाँ पर केस के पास हमने क्या ले रखा है, कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है इस तरह से. ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये वाली जो डेप्थ है वो तो इसकी रियल डेप्थ है, ये वाली जो है वो इसकी क्या है, रियल डेप्थ है, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक. अब ये इसका सबसे नीचे वाला एंड है, तो इस एंड से जो भी लाइट जाएगी, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये इस तरह से जाएगी, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल हो गया. अब ये वाटर है तो ये मेरा डेंसर मीडियम हो गया. ठीक है, और ऊपर मेरी क्या है, एयर है, तो एयर मेरी क्या होती है, रेयर मीडियम होती है. मतलब मेरी रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है. ये इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल के साथ, ये आई मेरा बन गया है. और ये क्या चली जाएगी, इससे दूर चली जाएगी, इससे नॉर्मल से दूर. ये मेरा यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आर हो जाएगा और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई है. ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ठीक है, इसी रे को मैं अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वर जो अगर मेरा यहाँ पर है कोई, उसको क्या दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा वो पॉइंट. ठीक है, एंड पॉइंट वैसे तो यहाँ पर है रियल, लेकिन दिखेगा कहाँ पर, यहाँ पर दिखेगा. तो ये वाली जो मेरी डेप्थ हो जाएगी, ये वाली, उसको हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ. ठीक है, एडी मैंने इसको लिख दिया, एपरेंट डेप्थ इसको हम कहते हैं. अब आप देखिए कि जो मेरा ये वाला एंगल है, हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, ये एक आई हो गया और एक आपका ये वाला एंगल हो गया जो एपरेंट डेप्थ के साथ बन रहा है, जिसको मैंने आई डैश नाम दे दिया है. अब यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है जो हमारा ऑब्जर्व्ड एंगल है, ठीक है, वो एक्चुअल एंगल से क्या है, स्मॉलर है. ठीक है, एक्चुअल एंगल मेरा आई बन रहा है और ऑब्जर्व एंगल जो है वो आई डैश बन रहा है. ठीक है, और आई डैश जो है मेरा दैट इज स्मॉलर देन एक्चुअल एंगल, वो एक्चुअल एंगल से क्या है, छोटा है, जो मेरा क्या है, आई है. तो इस वजह से हमारी जो इमेज हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है. ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जर्व एंगल बनता है वो एक्चुअल एंगल से छोटा बनता है. ठीक है, अब एक रीजन तो ये हो गया, दूसरा रीजन ये एपरेंट डेप्थ वाला भी है. जो एपरेंट डेप्थ जो है पॉइंट्स की वो कहाँ है, एज के क्या है, पास में है, क्लोज टू द एज आर नियरर द सरफेस ऑफ द वाटर कंपेयर टू द पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एज. जो एज से पॉइंट अवे है उनके पास में है, ये वाला हो गया. ठीक है, तो ये दो रीजन हो गए. इसके अलावा क्या होता है, अब देखियो इसके हर पॉइंट से लाइट भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, हर पॉइंट से लाइट इंसिडेंट होगी. अब अगर एक तो मेरे पास ये कंडीशन है कि डेंसर से रेयर में जा रही है रे, दूसरा अगर इतनी सारी लाइट इंसिडेंट हो रही है, हर पॉइंट से लाइट जा रही है, अगर किसी पॉइंट के लिए इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए. क्रिटिकल एंगल हमारा वो इंसिडेंस एंगल होता है जिस पर हमारी जो लाइट रे होती है वो सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है. वो हमारा होता है क्रिटिकल एंगल, वो इंसिडेंस एंगल जिस पर हमारी रे जो है वो उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. अगर ये दोनों कंडीशन साथ में बन रही है, रे मेरी डेंसर से रेयर में जा रही है और मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारी बन जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन. ठीक है, और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्जर्वर को वो चीज दिखेगी नहीं, वो वाले पॉइंट्स दिखेंगे नहीं, हमारी इमेज क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी.
क्योंकि जो लाइट रे है वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी, इस मीडियम में जाएगी और इस मीडियम से वापस जाएगी। सपोज यहाँ से इस तरह से जा रही है ये लाइट, यहाँ पर ये हमने मान लिया इस पॉइंट से लाइट जा रही थी, इसके लिए क्रिटिकल एंगल के बराबर था एंगल, ये इसी मीडियम में क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। जो लाइट बाहर ही नहीं है, ऑब्जर्वर उसको देख ही नहीं पाएगा उस पॉइंट को, ठीक है। और ऑब्जर्वर देख नहीं पाएगा तो हमारी जो इमेज होगी वो हमें कैसी दिखेगी, डिस्टॉर्टेड दिखेगी। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। एक तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो जो एपरेंट डेप्थ है पॉइंट्स की जो इस एज के क्या है, पास में है, नियर द सरफेस ऑफ द वाटर कंपेयर टू द पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एज, ये हो जाएगा करेक्ट। दूसरे हमें लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट आई, जो कि हमारा था ऑब्जर्व एंगल इज स्मॉलर देन द एक्चुअल एंगल, बिल्कुल सही है, जो एक्चुअल एंगल है उससे छोटा है, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इमेज है हमारी वो डिस्टॉर्टेड बनती है। सी में लिखा है सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम द एज, जो एज से क्या है काफी दूर है वो विजुअल नहीं होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये भी सही है बिल्कुल हमारा पॉइंट। डी में लिखा है वाटर इन ट्रफ एक्ट एज अ लेंस एंड मैग्नीफाइज द इमेज, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन जो हो गए हमारे वो करेक्ट हो गए, ए बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।